हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस प्यार भरे यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कल आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर है, तो चलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके आपका सारा रिवीजन हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल का बात करते हैं जिसको हम लोग दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, क्रूड ऑयल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट द कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड। देखिए दोस्तों, जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होता है वो रिच कंट्रीज के कैटेगरी में आते हैं, तो इसका ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू कंपेयर कंट्रीज। अगर आपको कंट्रीज को कंपेयर करना है तो आप डायरेक्ट उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, विकास होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग नेबरिंग कंट्री हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक देन इंडिया। हमारे पड़ोसी ऐसा कौन सा देश है जिनका बेटर परफॉर्मेंस है ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक के अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको श्रीलंका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है, कॉज ऑफ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज व्हाट। पहला ऑप्शन कर रहा है, इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ हेल्थ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस, या बोथ ए एंड बी। तो देखा जाए दोस्तों, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सुटेबल है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग लेवल ऑफ द पीपल, एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नापना है तो आपकी कंट्री का एजुकेशन का लेवल भी अच्छा होना चाहिए और हेल्थ का भी फैसिलिटी होना चाहिए, और जो पर कैपिटा इनकम होता है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज गुड क्लाइमेटिक कंडीशन, it has adequate infrastructure, it has adequate provision of basic health and education facility। दोस्तों सी appropriate आंसर लग रहा है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा है कि वहाँ का जो बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी है वो अच्छा होने के कारण वहाँ पे लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखा जाए तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज हायर एचडीआई रैंक देन इंडिया। दोस्तों ये श्रीलंका होगा, इससे प्रीवियस सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज एचडीआई रैंक इन द वर्ल्ड इज। दोस्तों ये एक डाटा है, इसका आंसर होगा आपको सी 126। करा विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों केरला, केरला केरला में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है। कहा है कि वहाँ का जो भी एजुकेशन सिस्टम है, जो भी हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी है, जो भी वहाँ का पर कैपिटा इनकम है वो अच्छा होने के कारण वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया is the basis to measure the development of a country according to यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए है पर कैपिटा इनकम, सेकेंड है एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, सी है हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ डेवलपमेंट गोल फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या क्या डेवलपमेंट गोल होना चाहिए। आपको पता है डिफरेंट पीपल का डिफरेंट गोल होता है, वैसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए देखा जाए तो ऑप्शन सी अप्रोप्रिएट लगता है। उसे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा रहेगा तो इंडस्ट्री अच्छे से ग्रोथ करेगा। सबका अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the development goal for a girl from a rich family is what।
टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, नहीं नहीं, जो लड़की अमीर घराने की होगी वो तो नहीं चाहेगी कि हम काम करें, वो भी ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक। टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स, या ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है दोस्तों। रिच घर की लड़की लोग चाहती है, वो भी लोग चाहती है कि हम भी जाके बाहर अपना पढ़ाई लिखाई कर सके, जितना हमारे भाई को फैसिलिटी दिया जा रहा है घर में उतना हमें भी मिलना चाहिए, यही रिच रिच गर्ल की गोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री? एग्रीकल्चर एज द मेजर ऑक्यूपेशन, हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मास पॉवर्टी, मास इलिटरेसी। क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपको हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस लिटरेसी रेट? ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों प्रोपोर्शन ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इन द 18 एंड अबव द 18 ग्रुप। दोस्तों इसी एज के बीच में लिटरेसी रेट नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय? ये तो दोस्तों डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 955 और लेस देन आर टर्म एज। दोस्तों ये लो इनकम कैटेगरी में आ जाता है अगर इतना यूएस डॉलर है 2017 के अकॉर्डिंग तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा इनकम इज व्हाट? दोस्तों इनकम पर पर्सन या इनकम पर फैमिली, इनकम पर अर्निंग पर्सन, इनकम पर मंथ। दोस्तों इनकम पर पर्सन को पर कैपिटा इनकम कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years एंड अबव एज ग्रुप इज टर्म एज व्हाट? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, वन कॉमन डेवलपमेंट गोल अमॉन्ग द पीपल इज फैमिली, फ्रीडम, इनकम, सिक्योरिटी। दोस्तों कॉमन डेवलपमेंट गोल देखा जाए तो सब लोग चाहते हैं कि हमारा इनकम एक अच्छा हो, ये सब में कॉमन आता है इनकम, सभी चाहते हैं मेरा इनकम अच्छा हो लाइफ को सरवाइव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड वाटर ओवर यूज इन इंडिया इज हाउ मच? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, 1/3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, we can obtain per capita income of a country by calculating what? दोस्तों पर कैपिटा इनकम का डिफिनेशन ही बी सुटेबल ऑप्शन है, बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन। नेशनल का क्या इनकम है, कितने लोग कमाते हैं, उससे डिवाइड कर दिया जाए तो आपका पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, करा इन विच स्टेट इन इंडिया द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोएस्ट? दोस्तों केरला, बात कर चुके, इस बात पे डिस्कशन हो चुका है, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the world development report a country is considered rich when the per capita income is more than which of the following figure? दोस्तों जो डाटा के अकॉर्डिंग बताया गया है उसके अकॉर्डिंग 4,53,000 रुपए पर एनम, ये बताया गया है डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अहेड ऑफ इंडिया? इंडिया से आगे कौन है दोस्तों? वो देखा जाए तो बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं, सॉरी श्रीलंका इज द करेक्ट ऑप्शन, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, which of the following is most likely to be a development goal for landless rural labor? दोस्तों लैंडलेस, जिसके पास लैंड ही नहीं है, उसका क्या डेवलपमेंट गोल होना चाहिए दोस्तों? हाई सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, ऐसी कोई बात नहीं है। रेज वेजेस, ये वो चाहते हैं कि उनका तनख्वाह बढ़ जाए ताकि उनके फैमिली में जो भी सर्वाइवल कंडीशन है वो और अच्छा हो पाए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल आर वर्किंग देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। देखिए दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मीनिंग आप लोग समझिए, कोई भी पर्सन है वो काम करना चाहता है, उसमें एबिलिटी है काम करने का,
लेकिन उसको काम ही नहीं मिल पाता है, वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता है। जिसको 8 घंटा काम करना चाहिए वो 8 घंटा पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाता है, काहे कि काम ही नहीं है। इसी को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ डेवलपमेंट गोल फॉर द लैंडलेस रूरल लेबर्स। देखिए दोस्तों, जिसके पास लैंडलेस है, जिसके पास लैंड नहीं है, वो चाहेंगे कि हमको मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, वो चाहेंगे कि हमको ज्यादा से ज्यादा काम मिले और तनख्वाह भी अच्छा मिले। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट while compare the level of development of various countries। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट व्हाइल कंपेयर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अगर लेवल ऑफ डेवलपमेंट कंपेयर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सोशल स्टेटस से भी पता कर सकते हैं, ये बेस्ट वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। yes, option A is appropriate, option A is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, क्वेश्चन कह रहा है which sector act as an aid or support to the other sector in the economy। दोस्तों टर्शियरी सेक्टर अभी सबसे ज्यादा बूम कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच सेक्टर जनरेट सर्विस रेदर देन गुड्स। दोस्तों टर्शियरी सेक्टर का काम ही है दोस्तों, वो सर्विस जनरेट करते हैं। जैसा आप लोग ट्रांसपोर्टेशन देख सकते हैं, ये भी सब एक सर्विस में आता है। जो भी आईटी ब्रांच सब चल रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब चल रहा है, वो सब आपको क्या कर रहे हैं, वो सब आपको बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंक एटीएम इज एन एग्जांपल ऑफ विच सेक्टर। दोस्तों ये भी टर्शियरी सेक्टर का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इम्प्लीमेंटेड। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये डाटा याद रखना है, 2005 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, which sector contributes the highest to GDP in our country। दोस्तों टर्शियरी सेक्टर, इसका भी आंसर है टर्शियरी सेक्टर। जो भी हमारे जीडीपी में है, जीडीपी क्या होता है दोस्तों, जीडीपी फाइनल गुड एंड सर्विसेज को ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। जब जीडीपी का बात आता है तो फाइनल गुड एंड सर्विस को देखकर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेक्टर विच कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर टिल टुडे। दोस्तों अभी तक देखा जाए दोस्तों, अभी तक प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर प्राइमरी सेक्टर में। while baking a cake, the cocoa powder used by the baker is an example of which type of good। दोस्तों ये एक इंटरमीडिएट गुड है, जब फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं, ये इंटरमीडिएट गुड है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होना चाहिए। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैगरी मेकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच सेक्टर। जैगरी मेकिंग बेसिकली कहा जाता है जो भी गन्ना बनाया जाता है, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आपका 40 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर डज नॉट कम अंडर द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। सर्विस सेक्टर, द इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन डेवलपमेंट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द गॉड्स दैट आर ड्राइव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर रेफर्ड एज द गुड्स ऑफ विच। देखिए दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर में ही नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो प्राइमरी सेक्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द अनदर नेम ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग दोस्तों ये तो टर्शियरी सेक्टर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर एरिया। दोस्तों, all goods and services, all final good and services, all intermediate good and services, all intermediate and final goods and services। टोटल वैल्यू ऑफ क्या है दोस्तों? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स पे बात किया जाता है दोस्तों, फाइनल गुड्स पे बात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। Which organization conducts a survey on employment and unemployment? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपको बी, नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। या I think it's correct option. Next question. Using sugar cane as a raw material, we make sugar. Which sector this activity belongs? दोस्तों ये एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये सब काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In developed country, the dash sector has become the most important in terms of total production. दोस्तों सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when we produce a goods by exploiting natural resources is called, दोस्तों इसका हो जाएगा आपको प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following occupation is not associated with प्राइमरी सेक्टर? दोस्तों ये जो पुजारी होते हैं वो आपको प्राइमरी सेक्टर के अंदर नहीं आते हैं, काहे कि ये पुजारी भी कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमिक वर्ड? दोस्तों सेक्टर में क्लासिफाई किया गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 50 क्वेश्चन खत्म हो गया है सीबीएसई लवर की तरफ से, और लास्ट में आपको एक मैसेज देना चाहेंगे। आप लोग आज रात में एनसीईआरटी का जो भी टेबल है उसको अच्छे से एनालाइज करें, ताकि कल जो आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आए वो आप लोग कर पाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।